और बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से हमने एफ थीटा फाई के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। तो इक्वेशन थी एफ थीटा फाई इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम एंड डी क्यू आर प्राइम, जहां पे Q की वैल्यू थी के आई माइनस के एफ। तो Q बेसिकली एक वेक्टर है, Q डॉट आर प्राइम। Q है इनिशियल वेव वेक्टर माइनस फाइनल वेव वेक्टर। ठीक है, अब हम वेरियस पोटेंशियल्स यू आर की वैल्यू पुट कर रहे थे और हम देख रहे थे कि इस पोटेंशियल के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अलग अलग यू आर के लिए क्या निकलता है। ठीक है, तो इसी में आगे नेक्स्ट हम पिछली क्लास में युकावा पोटेंशियल के लिए कर रहे थे। युकावा पोटेंशियल होता है यू आर इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एल्फा आर अपॉन आर। युकावा पोटेंशियल के लिए अब युकावा पोटेंशियल के लिए हम बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफ थीटा फाई को, सिंस हमारा पोटेंशियल सिर्फ आर की फॉर्म में है तो थोड़ा सा वैसे पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर, ये यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। पिछले डेरिवेशंस की तरह इसको साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं और पहले भी। तो इससे डी फाई का इंटीग्रेशन होगा 0 टू 2 पाई, तो डी फाई की वैल्यू आएगी 2 पाई, डी फाई की वैल्यू 2 पाई। इंटीग्रेशन है यू आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम भी था, आर प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी इस वाले इंटीग्रेशन की, सिर्फ थीटा इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम कॉस थीटा अपॉन आयोटा क्यू 0 टू पाई। तो इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन आयोटा क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम। इस बार इसकी वैल्यू साइन में नहीं रखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ही पोटेंशियल एनर्जी है और एक्सपोनेंशियल में ही हमारे पास ये फंक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये जो एफ थीटा फाई का एक्सप्रेशन था उसमें पुटअप करेंगे। तो एफ थीटा फाई की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, एफ थीटा फाई की वैल्यू ये आ जाएगी माइनस म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एल्फा आर अपॉन आर प्राइम, एल्फा आर प्राइम अपॉन आर प्राइम। ये यू आर की वैल्यू हमने युकावा पोटेंशियल वाली वैल्यू से रख दी, बीटा टाइम्स आर प्राइम स्क्वायर 1 अपॉन आयोटा क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम टाइम्स डी आर प्राइम। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां से बीटा कांस्टेंट है, बीटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आयोटा क्यू भी कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और माइनस आयोटा एल्फा आर आयोटा क्यू आर प्राइम और माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी इक्वेशन माइनस म्यू
बीटा अपॉन h कट स्क्वायर आयोटा q इंटीग्रेशन 0 to infinity exponential iota q r prime minus exponential minus iota q r prime exponential minus iota alpha r prime dr prime। ठीक है, माइनस है और नीचे आयोटा है तो ऊपर लिखेंगे आयोटा म्यू बीटा अपॉन h कट स्क्वायर q। f थीटा फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, f थीटा फाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस r प्राइम, अगर देखें माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल आयोटा q माइनस आयोटा अल्फा r प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा q माइनस आयोटा अल्फा r प्राइम dr प्राइम। इंटीग्रेशन है 0 to infinity। अब इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा r प्राइम अल्फा माइनस q माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा r प्राइम अल्फा प्लस q। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा r प्राइम अल्फा माइनस q अपॉन r प्राइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो नीचे आएगा माइनस आयोटा अल्फा माइनस q माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा r प्राइम अल्फा प्लस q अपॉन माइनस आयोटा अल्फा प्लस q। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to infinity। अब क्या होगा एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू, जहां भी इन्फिनिटी रखा जाएगा यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और सिर्फ वो वैल्यू बचेंगी जो 0 को पुटअप करने से आती हैं। तो ये क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म 0 जब लिमिट पुट करेंगे, माइनस सेकेंड टर्म 0 कैन, फिर माइनस में यहाँ पे अगर 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगी -1 अपॉन माइनस आयोटा अल्फा माइनस q -1 अपॉन आयोटा अल्फा प्लस q। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू, अब ये वैल्यू अपन f थीटा फाई की इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं जो हमने निकाल ली है। इसकी वैल्यू निकली है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा अल्फा माइनस q माइनस 1 अपॉन आयोटा अल्फा प्लस q। इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आई है, तो इसको पुटअप करेंगे तो f थीटा फाई की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा ऊपर है आयोटा नीचे है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगी f थीटा फाई की वैल्यू आयोटा म्यू बीटा अपॉन h कट स्क्वायर q 1 अपॉन आयोटा अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू रखेंगे ये आएगी 1 अपॉन आयोटा बाहर 1 अपॉन अल्फा माइनस q माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस q।
अल्फा माइनस क्यू और अल्फा प्लस क्यू। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अल्फा प्लस क्यू माइनस अल्फा प्लस क्यू, अल्फा अल्फा कैंसिल, और फाइनल वैल्यू एफ थीटा फाई की वो आ जाएगी 2 म्यू बीटा क्यू एफ थीटा फाई। इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 म्यू बीटा क्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू है, ये एफ थीटा फाई की वैल्यू आ गई। एफ थीटा फाई स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड व्हेन पोटेंशियल इज युकावा पोटेंशियल। ठीक है, अगर यहाँ से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा डी थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हो जाएगा एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इन युकावा पोटेंशियल। नाउ अगर इनवर्स युकावा पोटेंशियल है अपने पास, इनवर्स युकावा पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल था, इनवर्स युकावा पोटेंशियल नहीं कह सकते इसे, इसको कहते हैं रियल युकावा पोटेंशियल, या फिर जो पोटेंशियल की वैल्यू है यू आर इक्वल्स टू बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन आर। तो उस टाइम में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई और सिग्मा थीटा फाई, सिग्मा थीटा फाई और एफ थीटा फाई कैलकुलेट करना है। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू डॉट आर प्राइम टी क्यूब आर प्राइम। यहाँ से पिछली बार की तरह ही अगर अपन डी क्यूब आर प्राइम को आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी फाई रखें, फिर इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू 2 पाई आएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाए, इन साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करके बेसिकली सिर्फ आर की टर्म्स में एफ थीटा फाई कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा माइनस म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन क्यू आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम cos थीटा आर प्राइम स्क्वायर साइन थीटा डी आर प्राइम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम पे लिमिट है cos थीटा आर प्राइम cos थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2 1 अपॉन आयोटा क्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम। ठीक है, आयोटा क्यू आर प्राइम अपॉन माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम। ये वाली वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या आएगी, एफ थीटा फाई इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर यू आर प्राइम बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन आर, ये है एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम अपॉन आयोटा क्यू डी आर प्राइम।
ये वाला इंटीग्रेशन भी पहले वाले की तरह कैलकुलेट हो सकता है, बीटा अपॉन आयोटा क्यू बाहर आ गई, और फिर यहाँ पे आर प्राइम स्क्वायर भी था ना, बीटा आर प्राइम अपॉन आर प्राइम। तो एफ थीटा फाई की इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस म्यू बीटा अपॉन आयोटा क्यू एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम इंटीग्रेशन 0 to infinity। ठीक है, इसको पीछे वाली इक्वेशन की तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू आर प्राइम माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा माइनस आयोटा क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस आयोटा क्यू अपॉन अल्फा प्लस आयोटा क्यू माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू आर प्राइम अपॉन माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस आयोटा क्यू आर प्राइम अपॉन माइनस अल्फा माइनस आयोटा क्यू। लिमिट 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाली वैल्यू यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा आयोटा क्यू माइनस अल्फा। इन्फिनिटी वाली वैल्यू इसमें भी 0 हो जाएंगी और 0 वाली वैल्यू बचेंगी, तो ये बचेंगी अल्फा माइनस आयोटा क्यू प्लस अल्फा माइनस आयोटा क्यू माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, ये वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू सिर्फ ये बचेगी। तो इससे एफ थीटा फाई कैलकुलेट करें तो एफ थीटा फाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू बीटा अपॉन आयोटा क्यू एच कट स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा माइनस आयोटा क्यू माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा क्यू। अल्फा माइनस आयोटा क्यू और अल्फा प्लस आयोटा क्यू इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फा प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बीटा बीटा अपॉन क्यू एच कट स्क्वायर। इनका एलएचएस लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अल्फा प्लस आयोटा क्यू माइनस अल्फा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस आयोटा क्यू। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2 आयोटा क्यू 2 आयोटा क्यू क्यू से क्यू यहाँ पे एक आयोटा भी है ना, हाँ क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा और एफ थीटा फाई की वैल्यू पिछली बार प्लस में आई थी, इस बार माइनस में आएगी माइनस 2 म्यू बीटा अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहां से सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एफ सिग्मा थीटा फाई डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ये होता है एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन एच कट की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की स्क्वायर। ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन यूजिंग बोर्न अप्रोक्सीमेशन when potential is given as u r equals to
बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर अपॉन आर, पोटेंशियल इज रियल युकावा पोटेंशियल। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक के साथ में स्कैटरिंग फर्स्ट यूनिट में स्कैटरिंग का जितना भी पार्ट था वो पूरा हो गया। स्कैटरिंग फर्स्ट यूनिट में लगभग 90% पार्ट स्कैटरिंग का ही था। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, क्लेन गॉर्डन इक्वेशंस, वो या 3 दिन का। तो हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन शुरू करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग में मतलब बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है क्लेन गॉर्डन इक्वेशन। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, अगर कोई पार्टिकल, हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटिविस्टिक मोशन में पार्टिकल्स होते हैं। अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोशन में है तो उसकी एनर्जी ई स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। यहाँ एम है पार्टिकल का रेस्ट मास, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एम पार्टिकल का रेस्ट मास है। ये उसका जब वो मोशन में कर रहा है तब मास एम नोड अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, दिस इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। सिंस एनर्जी होती है हैमिल्टोनियन के इक्वल, जब इक्वेशन ऑफ मोशंस में इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल की टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, तब पार्टिकल का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल। ये दोनों वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। इक्वेशन क्या बन गई, आयोटा आयोटा -1 माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा आयोटा -1, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस वाली टर्म को इस तरफ ले जाएं तो ये वाली टर्म प्लस में हो जाएगी और ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इस इक्वेशन से दोनों तरफ एच कट स्क्वायर का भाग देते हैं, इससे 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए जैसे कि श्रोडिंजर इक्वेशन होती है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, उसी तरह जब क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटिविस्टिक केस होता है तो वहां पे क्लेन गॉर्डन इक्वेशन अप्लाई होती है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये वाली इक्वेशन है, इसमें 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस, अगर डेल स्क्वायर को खोल के लिखे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर
माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? ये क्वांटम ये मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये स्क्वायर ऑपरेटर नहीं होता क्या? स्क्वायर ऑपरेटर जिसको कहते हैं डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर। हाँ, तो ये वाला ऑपरेटर, हाँ लॉरेंट गेज उनमें है ना, वो यही तो है वो। हाँ, डी एलम्बर्ट्स ऑपरेटर। तो अगर बिल्कुल। ये यहाँ पे इसको रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। एच कट स्क्वायर से साई पे ऑपरेट हो रहा है किसी भी वेव फंक्शन पे, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन इन द बॉक्स, इस इक्वेशन को क्लेन गॉर्डन इक्वेशन कहते हैं। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर नेचुरल यूनिट्स में लिखें तो नेचुरल यूनिट्स में सी की वैल्यू कितनी होती है? देखो फिजिक्स में जब भी नेचुरल यूनिट्स की बात की जाती है तो एच कट की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू 1 होती है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है उसकी वैल्यू 1 पुट अप करते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को नेचुरल यूनिट्स में लिखें तो ये वैल्यू इक्वेशन आ जाएगी डेल प्लस एम स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, या तो ये इक्वेशन कह दो, ये इक्वेशन क्लेन गॉर्डन इक्वेशन होती है, या फिर ये इक्वेशन क्लेन गॉर्डन इक्वेशन कहलाती है। और जिस तरह रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के मोशन को श्रोडिंजर इक्वेशन, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के मोशन को श्रोडिंजर इक्वेशन शो करती है, उसी तरह रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के मोशन को क्लेन गॉर्डन इक्वेशन शो करती है। और जब नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट लगती है तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन रिड्यूसेस टू श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में क्लेन गॉर्डन इक्वेशन और श्रोडिंजर इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सिंस श्रोडिंजर इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती है, तो क्लेन गॉर्डन इक्वेशन भी कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लेन गॉर्डन इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अगर डेल की वैल्यू खोल के रखें तो ये आएगी डेल स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। से इसी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा? 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई स्टार इक्वल्स टू 0। प्लस से ये वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी?
1/c² psi star del 2 psi upon del t² minus psi star del square psi plus m² upon h² psi star psi equals to 0. सिमिलरली इक्वेशन 2 को साई से मल्टीप्लाई करते हैं. साई से मतलब साई स्टार इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड से. यहाँ भी साई स्टार मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी? इक्वेशन 2 1/c² psi del 2 psi star upon del t² minus psi del square psi star plus m² c² upon h² psi star equals to 0. लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है. अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाते हैं. मैम ये 3 इक्वेशन फिर से बताना. जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड से साई स्टार मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म पे मल्टीप्लाई होगा. फर्स्ट वाली टर्म पे मल्टीप्लाई होगा 1/c² तो कांस्टेंट है, साई स्टार del square upon del t². यहाँ से साई अप्लाई हो ही रहा है, यहाँ से भी ऐसे ही साई स्टार इस तरफ से होगा, del square साई इस तरफ से अप्लाई हो ही रहा है. और ये तीनों ही चीज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगी और ये साई स्टार साई बच जाएगा. और सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे साई को तो इसकी फॉर्म आ जाएगी. ठीक है. ठीक है मैम. अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाते हैं. तुमको याद हो तो जब श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का और क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंटिन्यूटी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था तो डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही था. श्रोडिंजर इक्वेशन से साई की वैल्यू लिखी थी, साई स्टार की वैल्यू लिखी थी, फिर साई स्टार और साई मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनी थी, उनको घटाया था ऐसे. ठीक है. तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे के माइनस में आएंगी, एक साथ ही लिख देते हैं. 1/c² साई स्टार del psi upon del t minus psi del 2 psi del 2 psi star upon del t square. ठीक है. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को भी साथ में लिख देते हैं तो ये आएंगी माइनस साई स्टार del square psi माइनस साई del square psi star. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये एकदम इक्वल है. साई स्टार साई इक्वल्स टू साई स्टार साई माइनस m² c² अपॉन h² साई स्टार इक्वल्स टू 0. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी और इक्वेशन बची सिर्फ ये. अब एक बात बताओ, अगर अपने पास ये ऑपरेटर हो डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी. इस इक्वेशन को एक बार छोड़ो, अपने पास अगर सिर्फ ये टर्म हो और हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो इस टर्म को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई स्टार डेल 2 साई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल साई अपॉन डेल टी डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर. सिर्फ अगर ये वाली टर्म हो तो ये दोनों टर्म्स बराबर हैं एक दूसरे के मल्टीपल में तो कैंसिल हो जाएंगी और ये टर्म बचेगी
साई स्टार डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस सेल साई डेल टू साई स्टार अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है वो इस टर्म के बराबर है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है, और अपने पास इक्वेशन में है ये एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन में यहाँ। तो इस इक्वेशन की जगह हम ये इक्वेशन रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर है। सिमिलरली अगर डेल ऑपरेटर साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई पे ऑपरेट हो रहा हो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डेल साई स्टार प्लस साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस डेल स्टार डेल साई माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, तो ये बनेगी साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ अपने पास क्या है, यही चीज माइनस में है, अगर इसको प्लस कर दे यहाँ पे, ये वाली माइनस और ये प्लस, तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है सेम। तो इस वाले टर्म को हम इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे, ये इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये लिखेंगे ये, और इसकी जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 1/c² डेल अपॉन डेल टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी प्लस डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई स्टार डेल साई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ आयोटा एच कट अपॉन 2m आयोटा एच कट अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा एच कट अपॉन 2m आयोटा एच कट अपॉन 2m। ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, डेल अपॉन डेल टी आयोटा एच कट अपॉन 2m 1/c² साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी प्लस ये वाली बन गई डेल आयोटा एच कट अपॉन 2m एन, ये वाली टर्म इक्वल्स टू 0। अब कल अपन यहां से आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस ये दोनों टर्म बन गई रो और ये, ठीक है। साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंपेयर करके इसके आगे का डेरिवेशन हम कल करेंगे, छोटा सा बचा है, ठीक है। इसको करेंगे तो डेल रो